वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 17 जून 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए खुशबू पांडे बहन। तैयार रहें कोमल पटेल बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए, चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे। ओम नमः शिवाय को नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले। अबला केनो मां तो बोले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम्हि वेद्या तुम्हि धर्म तुम्हि हृदय तुम्हि मर्म त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्हि मा शक्ति हृदय तुम्हि मा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम्हि हृदय तुम्हि मर्म त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्हि मा शक्ति हृदय तुम्हि मा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं।
वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। पुष्प दीदी। वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम। वंदे मातरम सभी को। राधे राधे। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, अनोखा दिन, 17 जून 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत में सूचनाओं के रूप में सबसे महत्वपूर्ण सूचना 23 जून 2026 रात्रि 8 बजे की चौपाल। स्वस्थ समृद्ध परिवार के चौपाल के इतिहास में अनोखा दिन, ऐतिहासिक दिन बनने वाला है, क्योंकि इस दिन चौपाल पे हमारे बीच होंगे खास मेहमान अतिथि डॉक्टर जितेंद्र आदिया जी, जो 45 देशों में भ्रमण करके मोटिवेशनल स्पीकर, लगभग 100 से ज्यादा पुस्तकें लिख चुके, लाखों जिंदगियां बदल चुके। 65 वर्ष की उम्र में उन्होंने पायलट हवाई जहाज उड़ाना सीखा और उड़ाया भी। तो ऐसे शख्सियत स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे आने वाले हैं, और इनको सुनकर अपनी जिंदगी को बदलने का निर्णय जिन भी परिवार के मन में 1.001% भी इच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव चाहता हूं, तो 23 जून 2026 रात्रि 8 बजे की चौपाल, स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पर आना ना भूलें। और आप चाहते हैं कि आप किसी और का कारण बने, उनके जीवन में खुशियों का, उनके जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि की एक कारण बने, तो उस कारण बनने की खातिर प्रतिदिन अपने सोशल मीडिया के सभी हैंडल पे इनके बारे में जानकारी दें कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे 23 जून 2026 की रात्रि 8 बजे डॉक्टर जितेंद्र आदिया जी आने वाले हैं। और व्यक्तिगत रूप से एक भाई, एक बहन, एक माँ, एक बेटी, एक सहेली बनने का फर्ज निभाने के लिए, एक दोस्त बनने का फर्ज निभाने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने परिजनों को फोन कॉल करके बता सकते हैं। उससे पहले आप उनके बारे में उनके यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर जितेंद्र आदिया जी को आप गूगल सर्च कर सकते हैं, उनके यूट्यूब पे सुन सकते हैं। ऐसे शख्सियत हमारे बीच होंगे जिन्हें सुनने के लिए, सेशन में जाने के लिए, उनके लाइव सेशन को सुनने के लिए एक सहयोग राशि पे करनी पड़ती है, पंजीकरण कराना पड़ता है। लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से और मधु राठी दीदी के सहयोग से हमारे बीच जितेंद्र आदिया जी का आगमन होना है चौपाल पे। तो आप ये दिन, इस समय ना भूलें, याद रखें। तो 23 जून को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब चलते हैं हमारी स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल की शुरुआत। जैसा कि शुरुआत में अनुभवों के संग होती है, तो कल भी मैंने बात करी थी कि कुछ बेहतरीन अनुभवों को जब व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाया गया, तो एक व्हाट्सएप का स्टेटस पे जो अस्थमा के ऊपर था, जिसमें उपचार गायब होने की वजह से काफी परिवारों के पेट में दर्द हुआ। उन्होंने, सबने पूछा कि क्या उपचार था, क्या उपचार था। लेकिन जो नियमित रूप से स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों के संग हैं, 11 बजे की कक्षा के संग हैं, रात्रि 8 बजे की चौपाल के संग हैं, उन्हें ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये जो अनुभव लिखा हुआ है कि बचपन का साथी इनहेलर कैसे छूटा, उनके तो टैग नहीं थे। लेकिन जो इस चीज से वंचित हैं, अपने समय को स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों के संग नहीं देते, लेकिन व्हाट्सएप के ग्रुप और स्टेटस में देखते हैं, तो उनके जरूर टैगलाइन थी कि उपचार क्या है। तो उपचार के ऊपर कल चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद एक दूसरा और एक
फीडबैक और अनुभव को व्हाट्सएप पे शेयर करने के बाद जो सबसे ज्यादा 24 घंटे पूरे होने के बाद लगभग 750 टैग टैग किया गया। देखने वालों की संख्या लगभग 8,385 लोग देखे उस व्यू उसे। लेकिन टैग करने वालों की ये गृह क्लेश नाशक है क्या, ये कौन सी पुड़िया है गृह क्लेश नाशक, कहाँ मिलती है। कईयों ने तो ये पूछा कि कहाँ मिलती है, क्या है। तो आज चर्चा का विषय इसी गृह क्लेश नाशक के संग रखते हैं, शुरुआत चौपाल की। और इससे पहले आज सुबह की 11 बजे की कक्षा में एक निर्णय लिया गया कि जल ही अमृत है और उस जल को अमृत बनाना है। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि कलाइयों की मसाज की एक रूटीन बना दिया गया था कि कलाइयों की मसाज आखिरी में हम करेंगे। उसी प्रकार आप सभी से विनम्र विनती है, अपने अपने बगल में एक लोटा पानी रखें। लोटा हो तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा। क्योंकि लोटे का पानी और गिलास के पानी में अंतर क्या है, इसके लिए चैट बॉक्स में एक पोस्टर के रूप में शेयर कर दिया गया है और अभी नीतू महेश्वरी दीदी उसे पढ़ भी लेंगी। 11 बजे, अभी नहीं 11 बजे की कक्षा में, तो हम इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप सभी जो भी परिवार एक एक लोटा पानी लेके बैठें और उस जल को अमृत बनाकर सेवन करें। और जल अमृत कैसे बनेगा, मुंह में घुमा घुमा कर एक एक घूंट पानी पीना है। बस उस वक्त पानी ना पिएं या जल्दी से गटक जाएं जब हमारी चौपाल में शायद समझो किंग की बहन आ जाए और अगर वो बोलना शुरू करे तो आप की हंसी रुकेगी नहीं और पानी आगे की ओर गिर जाएगा। कोई बगल में बैठा हो आपके घर में परिवार में तो वो भी नाराज हो जाएंगे आपकी इस हरकत पे। तो जैसे ही चौपाल पे चिंकी बहन का आगमन हो शायद संजोग, तो आप सभी से विनती है कि उस वक्त घुट घुट करके पानी ना पी के जल्दी से पी के उसको अंदर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जितने भी परिवार चौपाल पे हैं और जो पानी ले लेके बैठे हैं सभी अपने वीडियो ऑन करें, मतलब जल लेके बैठे हैं जैसा कि नीतू महेश्वरी दीदी को देख रहे हैं। इस जल को मुंह में घुमाकर पीने का जो सबसे बड़ा फायदा है, एक तो गाल को फुलाने के लिए मधुमक्खी से कटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और दांतों की समस्या नहीं होगी। दांत को स्पेशली ज्यादा साफ करने के लिए आपको विशेष रूप से ऑयल पुलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग जल पुलिंग करेंगे, वाटर पुलिंग करेंगे। और इसका क्या लाभ मिलने वाला है ये चौपाल पे आने वाले समय में अपने अपने अनुभवों के संग, क्योंकि शून्य खर्च चिकित्सा और यहाँ बोला वही जाता है, कराया वही जाता है, जो किया जाता है कहा वही जाता है। मतलब कथनी और करनी में फर्क नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। ज्यादा फालतू कहने की और करने की जरूरत नहीं है। बी प्रैक्टिकल। अब जैसा कि देख रहे हैं नवनीता लाडवा बहन भी अपना गाल फुलाने में लग गई, ठीक है। तो अभी दो ही जने नजर आ रहे हैं, बाकी एक दीपक काछवा भैया कोलकाता से, वो भी लोटा लेके बैठ गए, वो भी जल को अमृत बनाने की कगार में। और कौन कौन है जरा देखें। इधर रेनू बहन मुंबई, संजू बहन बीकानेर और मोनिका प्रधान बहन तो खाना खा रही है, ठीक है। और हरदीप हरदीप दीदी, बरसा चड्डा दीदी, मोटो G5 ये प्रभाती लाल चाचा जी हैं पक्का। और सुमन पाल बहन मेरठ से, रीना बहन जमुनानगर से, सीमा खंडेलवाल दीदी कोटा से, रूप अरोड़ा चाचा जी राजस्थान से। और बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डी बहन झारखंड से, डाली बीवी कलकत्ता से, हेमलता सिलाव दीदी, हेमलता दीदी सिलाव नालंदा जिला से, और तरन्नुम बहन नरकटियागंज बिहार से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिमा जैन दीदी जयपुर से। धीरे धीरे कैमरे ऑन होते जा रहे हैं।
तो सविता सिंधे दीदी, निशा बोध गया, आने वाले कुछ ही दिनों में, मैं कह रहा ज्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में किरण जौनपुर दी, किरण से जौनपुर से किरण दीदी, जया राठी दीदी शाहजहानपुर से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुशील भाई एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, हाँ क्या बात है। वो देखो जी, इसमें तो एक्यूप्रेशर करने के लिए गाल के लिए किसी को छुलाने की भी जरूरत नहीं है। ये पानी ही उस छुएगा उसे बार बार, और वहां की नस नाड़ियों को मजबूत बनाएगा। और आनंद भैया पहले ही गुड़ के साथ कर चुके हैं। अभी आपने देखा ही था कि वो गुड़ गुड़ चूस रहे थे। खैर जो लाइव हुआ है, लाइव थोड़ा लेट से हुआ है। एक दीदी रेडमी 5 15 5G हैं, इन्होंने भी दीदी खड़े होके नहीं पीना है, खड़े होके पानी पीना घुटने को खराब करने के बराबर है। तो पानी पीने के नियमों में जो सबसे अच्छा नियम है, कड़क नियम है, खड़े होके पानी नहीं पीना है, पानी घुट घुट करके पीना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब चलते हैं चौपाल की और चौपाल पे शुरुआत करते हैं अनुभवों से। अनुभव देने के लिए आप में से कौन आगे आ रहे हैं? सबसे पहले जो अनुभव देने के लिए आ रहे हैं, जिनका माइक हो तो पानी अपना घटक जाया कीजिएगा, पता चला उसी वक्त गलती से बाहर उल्टी ना हो जाए। तो नीतू महेश्वरी दीदी सबसे पहले सिलीगुड़ी से। नीतू महेश्वरी दीदी माइक अनम्यूट कर लें, पानी अंदर कर लें। जी भैया, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया छोटा सा अनुभव है लेकिन बहुत अच्छा अनुभव है भैया। इनकी नाभि घसक गई थी। तो जैसे जैसे मैंने सीखा था, मैंने सब कुछ किया, हर बार मैं वैसे ही करती आई, हमेशा मैं सक्सेसफुल रही। लेकिन अब की बार वो सही नहीं हुई थी इनकी, और कंटिन्यू इनका लूज मोशन, पेट दर्द, नाभि के नीचे दर्द 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 किए जा रहे थे। तो चौपाल खत्म होने के बाद फिर लास्ट में बचते हैं भैया का जान खाती हूँ मैं। तो भैया को मैं कॉल करी, भैया जैसे जैसे करती हूँ पाँव में मालिश करके, या पीछे पीठ में रीढ़ की हड्डी के वहां पर मालिश करके सब कुछ करती हूँ, उससे भी नहीं हुआ। तो भैया से फोन करके बात करी, तो भैया ने पहले तो अदरक का रस बताया। तो एक दिन पहले मैं अदरक का रस डाली थी नाभि में, तो भैया बोले एक काम करो आप, मेथी दाना नाभि में पूरा भर दो और उसको टेप लगा दो। मेरे को भी आश्चर्य हुआ। तो भैया मैंने लगाया, रात भर सोए। अगले दिन उनको मैंने नापा था वापस, टेप से, मेजरिंग टेप से नापा था। तो 95% नाभि लेवल में आ गई थी, और अभी शाम को इनको पूछती हूँ तो बोले एकदम परफेक्ट है भैया। तो ये मेथी दाना वाला बहुत कारगर हुआ भैया। धन्यवाद भैया, वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और इसके पीछे बताऊं कि पूरे रसोई घर के औषधालय में मेथी दाना ही एक ऐसा औषधि है जिसके अंदर मैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा है। मेथी दाने में कभी भी आप एक्यूप्रेशर विज्ञान में या जो भी बंधन उपचार में कहीं भी बात करें, वो अलग बात है कि वो राजमा बोलते हैं लगाने को, मूंग की दाल बोलते हैं, लेकिन जो प्रभाव मेथी दाने का है वो प्रभाव उन सभी के उड़द मूंग और राजमा और चने का नहीं है, जो प्रभाव मेथी दाने का है। तो मेथी दाना चुंबकीय तत्व से भरा हुआ है। तो इस वक्त और इससे पहले एक दो बार मैंने पहले कराया था, इसलिए मुझे याद भी था कि जब सब चीज हार गए तो वही मेथी दाना ही लगा दो और पूरी नाभि में भर के टेप लगा दें। काफी देर बाद थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन नाभि अपनी जगह पे आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ये छोटा नहीं अनोखा बाकियों के लिए, जो अभी चौपाल लाइव देख रहे हैं उनके लिए, और जो चौपाल में पहली बार पुराने भी जुड़ रहे हैं उनके लिए भी। किसी ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि नाभि में मेथी दाना डाल के उसे सेट किया जा सकता है। भैया मैं खुद भी एक बार आश्चर्य लगा कि मेथी दाना, क्योंकि पहली बार सुनी थी। तो आज ही मैं बोली थी भैया, मानना पड़ेगा, भैया का सल्यूट है कि कहाँ से, मतलब नहीं सोचा हुआ चीज ही बताते हैं और वो एकदम कारगर से साबित हो जाता है। एक नई चीज, बहुत आसान चीज मिल गई भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब चलते हैं ग्वालियर, सिल्लीगुड़ी से घूम के आते हैं ग्वालियर में। जी दीदी, वंदे मातरम, माइक अनम्यूट करें। जी वंदे मातरम भैया, मुझे भी एक दो अनुभव देने थे भैया। एक बहन को लीवर में दिक्कत थी, उसने अपनी रिपोर्ट भेजी थी। मैंने रिपोर्ट तो हमें कहाँ उतनी समझ में आती है, मैंने उसको लीवर बटी बताई थी भैया कि ला के ऐसे ऐसे बना लो। मैंने उसको बनवाया भी था बता के उसी तरह से,
लेकिन मैंने उसको गर्म पानी से बताया था तो वो ठंडे पानी से ले रही थी। फिर एक हफ्ते बाद मैंने पूछा कुछ आराम लगा, तो बोली नहीं कुछ आराम नहीं लगा। फिर मैंने उसको बोला उसे गुनगुने पानी से पीना है, धातु स्रावित जल भी उसे बताया था। फिर उसे बंधन उपचार भी बताया था, साथ में चाचा जी द्वारा बताया गया। तो वो उसने करके फिर 5 दिन बाद मुझे फ़ोन किया, बोली हाँ बंधन उपचार मैंने पैरों का किया ऐसे बांध के और सीढ़ियों से ऊपर नीचे चढ़ के जैसे बताया वैसे किया, उसे आराम लगा भैया। 50% बोली कि आराम हो गया है। लीवर में ज़्यादा कई सालों से उसे दिक्कत थी, बोली आराम लग रहा है धीरे धीरे। और दूसरा भैया, एक बहन को 10-12 सालों से यूरिन इन्फेक्शन या यूरिन में दिक्कत थी, उसको रात में 32 से 33 बार वो जाती है यूरिन करने और सो नहीं पाती ठीक से। मैंने उसको धातु स्रावित जल बताया था, फिर मैंने आपसे पूछा तो आपने भैया उसमें से सोना हटा दिया था, बोला बस चांदी तांबा और लोहा का उसको बताओ। उसमें मुनक्के डाल के वो धातु स्रावित जल ले रही थी भैया, और उसे भाप लेने के लिए बताया था, नारियल के तेल में भीमसेनी कपूर डाल के उसे योनि मार्ग में लगाने के लिए बताया था कॉटन से। उसने ऐसा किया भैया, करते हुए मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन हुए होंगे, उसे थोड़ा आराम लगा। 1 महीने उसने कर लिया तो बिल्कुल ठीक है। वो बोलती है कि अब मैं 1 से 2 बार जाती हूँ, और दिन में भी ये दिक्कत उसे रहती थी। दिन में काम वगैरह करती थी तो थोड़े कम आता था यूरिन, लेकिन रात में तो पूरी रात हो जाती थी। अभी मैं कहती हूँ कि मीटिंग में आओ अपना अनुभव दो, तो डर जाती है, बोलती है कहीं मैं बोल दूँ तो फिर से ना हो जाए। मैंने बोला आप इतना कॉन्फिडेंस तो लाओ कि अब खुद से इलाज कर लोगी। तो जो बताया है उसे तो बताना पड़ेगा कि नहीं भैया आराम लगा है। बोलती है आऊँगी 11 बजे वाली मीटिंग में आऊँगी कुछ दिन बाद भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती है। तो ये सब बस आपके ही सहयोग से हुआ है भैया। जो बिल्कुल निगेटिव हो चुकी थी, उसको उसके पति उसके डराते रहते थे बराबर, तुम्हारी किडनी में कोई दिक्कत हो गई है, तुम्हारे पैरों में भी सूजन होता है, ये किडनी की समस्या है। तो वो डर गई थी, उसके माइंड में बिल्कुल बैठ गया था, लग रहा है मुझे किडनी की बीमारी हो गई है। और एक बार चेक भी कराया था तो हल्का फुल्का स्वेलिंग आया था उसके किडनी में। तो इसी से वो बिल्कुल ठीक है, और डर के मारे बोलिए मैं तो अपने माँ और बहनों को भी नहीं बताती, कहीं नज़र लग गई मुझे और दोबारा हो गया तो क्या करूँगी, मैं इतना डर गई थी भैया इससे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कर रही थी। आएगी भैया मीटिंग में किसी दिन, 2-4 अनुभव हैं उसके पास। बोली 11 बजे वाली मीटिंग में आऊँगी मैं तो दूंगी सारा अनुभव। यही बताना था भैया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसी बहनों का भाइयों का जो साथ मिल रहा है स्वदेशी चिकित्सा शून्य खर्च चिकित्सा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, आप लोग प्रयास अथक प्रयास में हैं, एक दूसरे की दुख दर्द को दूर करने के प्रयास में, वो भी शून्य खर्च दुष्प्रभाव रहित औषधियों के संग। उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। और ये धन्यवाद सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, यूट्यूब पे देख रहे बहुत सारे परिवारों की ओर से भी है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप में जब कभी उन सभी से कोई व्यक्ति यूट्यूब पे देखते देखते संपर्क करते हैं, बातचीत होती है, तो इतनी दुआएं देते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो दुआएं सिर्फ मुझे नहीं, हम सभी को मिलता है, क्योंकि हम सभी अपने जीवन का कीमती समय निकालकर, इस वक्त बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, बहुत सारी बहनें ऐसे हैं, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो समय होते हुए भी अपने समय को कहीं ना कहीं दूसरी जगह न खर्च कर रहे हैं, और हम सभी यहाँ पर अपने परिवार को और अपने परिवार अपने परिजनों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए अनुभवों के संग जुड़ रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संजू जी बहन। भैया, ये सब जी बस आपकी ही देन है, आपसे ही सीखा है हमने बस। जितने भी सेवा के योग्य हो रखे हैं भैया हम किसी के, वो आपकी ही देन है बस। आपसे ही इतना कुछ सीख के इस योग्य हम हो पाए भैया, इसलिए आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद कि इस योग्य हम हो पाए कि किसी और के काम आ जा रहे हैं। जी भैया धन्यवाद। जी संजू बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जी भैया, अनुभव बालों वाले शैम्पू के लिए दे रही थी। पहले तो मैं ये बता देती हूँ, मैंने आज बनाया था अपना ये अभी बनाया है भैया, ये तैयार हो गया मेरा 2 लीटर का। और ये इसकी सामग्री। जी भैया, क्वाथ ही बनाया अभी तो, कल बनाऊंगी शैम्पू। और भैया हाथों में ये था देखो, मैंने हाथ से निचोड़ा था इसको पूरा अच्छी तरह, तो हाथ ही ब्लैक हो गए दीदी अच्छी भैया अच्छी तरह। और शैम्पू का अनुभव मैं बता रही हूँ भैया, सबने तो ये तो कहा था भाई सिल्की हो रहे हैं बाल, खिले खिले हो रहे हैं बाल, पर मेरे बालों में भैया पसीना भी बहुत आता था, उसके कारण मुझे फुंसियां भी होती थी। 4-5 फुंसियां मेरी हमेशा डेली, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो भैया। अब की बार 4-5 बार मैंने सिर धो लिया भैया, मुझे ना तो पसीना आ रहा है और ना ही फुंसियों को कोई नाम नहीं है, वरना 4-5 फुंसियां फिक्स थी भैया मेरे। तो मेरे को तो बहुत बढ़िया रिजल्ट लगा, इसलिए मैंने अब की बार 2 लीटर बना दिया इसको जी भैया।
जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। रीना बहन, जमुनानगर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जी, हमको अमृत धारा का अनुभव देना था। भैया जी, बेटी को ना पीरियड्स टाइम में बहुत दर्द होने लग गया। तो भैया जी वो बोलते हैं कि मम्मा काढ़ा बना के दे दो, तो उसको काढ़ा तो मैं दिन में तो दे देती हूँ, फिर अगर रात को उसको दर्द हो जाए तो भैया मैं अमृत धारा दे देती हूँ। अमृत धारा से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, वो मतलब एकदम ठीक ठीक हो जाता है उसका पेट का दर्द। तो अब वो जब भी दर्द होता है तो बोलती है मम्मी मम्मा अमृत धारा दे दो मेरे को, मेरे मतलब दर्द हो रहा है पेट में। तो भैया इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एकदम ही बंद हो जाता है दर्द लेने से। तो भैया मैं थोड़ा सा गर्म पानी कप में डाल के, आधा जैसे कप, तो उसमें 2-3 अमृत धारा डाल के दे देती हूँ, तो उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी मोहकर दीदी। नम है वीडियो चालू कर। नमस्ते भैया। नमस्ते, वंदे मातरम। हाँ, वो मेरा पीरियड आया है भैया। हम्म। वो बालों के लिए बताया था ना, तो वो आराम है उसको। उस दिन बताया था ना वो दही और नींबू लगाने के लिए। जी। हाँ, तो अच्छा लग रहा थोड़ा। आप खुजली खुजली भी बंद हो गई, और वो जुबन होती थी ना, वो भी बंद हो गई, कम हो गई। दीदी, आप और वो आप अपना ये अनुभव विस्तार से बताओ, क्योंकि उस दिन जिस दिन चौपाल में आई थी उस दिन आपकी हालात रोने जैसी थी। और आप अभी भी वो वैसी है भैया, वो पेट बहुत दुख रहा ना, पीरियड आया है ना कल से। गर्म पानी, घी कौन पिएगा, मेरे पापा या मेरी माँ? अरे वो, हाँ, गर्म पानी में घी डाल के मेरी मासी पिएगी। पी पी दिन में 3 बार पी, कल भी 3 बार पी। और वो क्या बोलती, एरंडा तेल लगा के सेकाई भी कर रही, लेकिन वो नहीं, क्या वो क्या बोलती, एक तरफ की गांठ जो है ना, वो 2 गांठ रहते हैं पेट में, वो बड़ी हुई है ना मेरी। वो मालूम नहीं ऐसी कैसी तो भी कर रही पेट में, इतना दर्द हो रहा कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो सेकाई कर रही वो एरंडा तेल से मालिश करके, लेकिन आराम ही नहीं हो रहा, वही, बहुत भयानक दर्द हो रहा। बहुत भयानक दर्द हो रहा है, तो आपकी मदद करने के लिए आ रही हैं जम्मू से डॉक्टर। डॉक्टर तो नहीं है यहाँ पे, कोई डॉक्टर डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन डॉक्टर नहीं। से कम नहीं। गुरप्रीत कौर बहन, जम्मू से। माइग्रेन हाँ, जम्मू से। गुरप्रीत कौर दीदी, जम्मू। गुरप्रीत कौर दीदी, जम्मू। शायद उन्होंने मीटिंग ज्वाइन करके कहीं घूम रही हैं। अभी बुलाता हूँ आपके लिए, स्पेशली फोन करके डॉक्टर बुलाता हूँ, डॉक्टर को। हाँ, मैं अनुभव बताऊँ क्या भैया तब तक हाँ जी, हाँ मेरा। जी। हाँ, ये वाला जो बाल में खुजली जैसी होती थी, और ये बहुत झूमता था ऐसा चुभन जैसा यहाँ पे। हाँ, कितना 40,000 की दवाई लिया मैंने भैया, अक्टूबर महीने से, तभी भी मेरे को आराम नहीं था। उस दिन बहुत दर्द हो रहा था, तो वो दही और नींबू, और वो आपने बोला था वो क्या बोलते, नीम का पत्ता, आलू का रस, वो भी लगाया था। और कौन सा काढ़ा बताया था वो, चंदनासव, वो भी लिया, उससे भी आराम नहीं था। लेकिन उस दिन जो बताया ना, 4-5 बार लगाया मैंने वो दिन भर। और कपूर डाल के तेल लगाया, तो आराम है भैया। अभी हर रोज लगा रही मैं, एक बार 2-3 दिन से दही और नींबू, तो बहुत आराम है। अभी ये खुजली बंद हुई, बाल झड़ना तो आराम से बंद होगा, लेकिन खुजली और चुभन बंद हो गई। नमस्ते भाई, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ जी दीदी। आ रही ना? हाँ, वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपको चौपाल पे ढूंढा जा रहा है, कहाँ गायब हो? चौपाल की तो मैं इसलिए लीव करके दोबारा उसको घर के पास से देखे, कोई बहन थी उसको कुछ दिक्कत आ गई। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी। एक पे आपके लिए एक बहन है, इंतजार कर रही है। ठीक है, आपके लिए स्पेशली बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर को बुलाया है जम्मू से। गै- हाँ, गैनो स्पेशलिस्ट है। ठीक है, जब तक आगे। कसं जेवाय कोणी त्यांना कसं करायला लागतं ते दुसरं ते येणार आहे ते दुसरे काही
नवनीता बहन, रीना बहन, जमुनानगर। भैया मेरा हो गया, वो पहले का ही था। ठीक है दीदी। अजय प्रताप सिंह जी। हाँ ठीक है। गुरप्रीत कौर दीदी आगे, पहले गुरप्रीत कौर दीदी को सुनते हैं। गुरप्रीत कौर दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। और आपके लिए बहन है जिनका नाम है, कहाँ गई, रजनी। रजनी दीदी हैंड रेस करना। रजनी दीदी हैंड रेस करना। कहाँ गई? अभी तो यही थी, हाँ। रजनी दीदी माइक अनम्यूट करना। ओके। जी दीदी, आप अपनी समस्या बताओ। डॉक्टर साहिबा आ गई है। हाँ दीदी, कल से मेरा पीरियड आया है, परसों रात को आया, लेकिन हाँ इतना जी। पेट दुख रहा कल से, बहुत पेट दुख तेल लगा के सिकाई भी की। हाँ, वो धूप ले रही गर्म पानी में, ठीक ही। हाँ जी। और थोड़ी देर आराम हो जाता है, और इतना दुख रहा, और ये राइट साइड में ज्यादा दुख रहा। वो बोलते हैं ना क्या, उसमें दो रहती है अपनी, कुछ गठान रहती है, वो बड़ी हुई है शायद मेरी, वो डॉक्टर ने बताया था। लेकिन ये भैया क्या, वो लगा रही तब से थोड़ा आराम था ये शिकायत से, लेकिन इस बार बहुत दर्द हो रहा, असह्य वेदना हो रही, सहन नहीं हो रही मेरे को। हाँ जी भैया, वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। हाँ, वंदे भैया, मातरम दीदी। पीछे मुझे भी थोड़ा ज्यादा असहनीय पीड़ा हुई इस बारी, हालांकि हम सब कुछ करते हैं भाफ लेते हुए भी। तो मुझे लगा कि शायद गर्मी है तो अपच के कारण कुछ हुआ होगा। तो मैंने हींग और गुड़ लिया था उस समय। थोड़ा सा एक कनक, वो गेहूं के दाने हैं, पंजाबी में कनक कहते हैं, तो गेहूं के दाने जितनी हींग लेके गुड़ में थोड़ी सी उसको खाया था। हाँ। और हींग को ही एक चम्मच हींग को, मतलब एक चम्मच पानी में थोड़ा सा हींग घोल कर जितना भी पानी से लेप बना के हथेली पर और पैरों के तलवों पर लगाया था। तो उससे हमें आराम आया। और ये अब एक ये भी आप करके देख लीजिए। अगर आप सब कुछ कर हम्म, रहे हैं उसके साथ इसको भी एक बार आजमा के देखें, तो हींग उससे भी। पानी में ले लूं? हाँ जी। हींग और गुड़? हींग और हींग गुड़ और गुड़ हाँ, ले लूं? हींग और गुड़ को अच्छा। खाना है। हाँ। और वो पानी में, हींग को थोड़ा सा पानी में लेप बनाकर उसको हथेलियों पर और पैरों के तलवों पर लगाने से आराम मिलता है। अच्छा अच्छा, हथेली और पैर को नीचे पैरों के में। तलवों पर, हाँ जी, उससे उस पानी अच्छा को के अच्छा। लेप को लगा दीजिए, तो उससे काफी अच्छा आराम आता है। हाँ जी। अच्छा अच्छा ये अच्छा, ठीक है। हाँ जी। हाँ, ठीक है। नमस्ते। वंदे हाँ। मातरम। धन्यवाद हाँ दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वंदे। रजनी दीदी। ये रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय में ही भैया। हाँ, जी दीदी, उसी में लिख। फिर मैंने हाँ कहा जी। एक बार और इसे प्रयोग में लाया जाए, जिससे कि जितना ज्यादा से ज्यादा परीक्षित किया जाएगा उतना ही ज्यादा विश्वसनीयता बढ़ता जाएगा। तो रजनी दीदी, आप इसे कीजिए, खड़ा हो जाओ। कहाँ बैठी हुई हो? अब जब तक तो जाके हींग लेके खा ली होती। दर्द नहीं हो रहा है इसका मतलब। जिसको दर्द होगा वो गोली लेने भागेगा। यहाँ बैठी हुई है। हींग और गुड़ खाओ, और हींग का लेप हाथ की हथेलियों में और पैर के तलवों में लगाओ। बोल के कोई फायदा नहीं, मुंह पे टेप लगा पड़ा है। नवनीता दीदी, अभी मैं देख रहा हूँ कई लोग पानी नहीं पी रहे हैं घुट घुट करके, सिर्फ नीतू महेश्वरी दीदी को छोड़ के बाकी सब छोड़ दिए। और, अजय प्रताप भैया, आप बोले। हाँ जी। हाँ जी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। हेलो, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया 6 महीने से मुझे हाँ, आवाज आ रही है भैया? जी, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ हाँ। भैया 6 महीने से मुझे उबासी की प्रॉब्लम हो रही है, जमाई बहुत ज्यादा आ रही है, अभी तो आपके ऊपर। और कान बंद हो रहे हैं अभी 2-3 महीने से कान। जी। जी, आपकी समस्या मेरे पास आ चुकी है व्हाट्सएप पे, और मैं कुछ चीजें बता रखा हूँ, उस पर अभी असर नहीं हो रहा है। जी। असर नहीं हो रहा है तो आपके लिए मैं अभी लगा पड़ा हूँ। जैसे ही मुझे मिलेगा तो मैं आपको भेजता हूँ। अच्छा। ठीक है। अब अपने आप से मैंने थायराइड वगैरह सारा, थायराइड वगैरह के लिए धनिया ले रहा हूँ, दवाइयाँ सारी बंद कर दी मैंने। ठीक है भैया। लेकिन कई बार ऐसा लगता है सांस रुक गया, ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, चिंता। चलो लगे तो बताना भैया फिर कुछ। जल्दी ही। नवनीता बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी एक अनुभव देना है। सासू माँ को भैया जी पैरों में स्वेलिंग हो रही थी बहुत,
तो मैंने जैसे मतलब चौपाल में ही सुना था वीडियो। तो सौंठ और मेथी दाना बराबर मात्रा में लेके उसको जैसे पीस लेना, चूरन बनाना था। और 2 कप पानी में डाल के भैया आधा रहने तक उसको गर्म करना था, उबालना था। और उसमें आधा चम्मच अरंड का तेल डाल के सुबह शाम लेना है भैया जी। वैसे तो जैसे 10 बजे, ऐसे 12 बजे, ऐसे दिन में 4 बार लेना है भैया जी, पर सासू माँ 2 बार ले रही है। तो भैया जी पैरों की स्वेलिंग बिल्कुल उनकी ठीक हो गई। तो थोड़ी सी बची है, कल भी मेरे को बता रही थी कि मेरी जो पैरों में स्वेलिंग थी और चला नहीं जा रहा था, दर्द भी हो रहा था, तो उससे दर्द भी ठीक है और स्वेलिंग भी बहुत कम है भैया जी। तो ये अनुभव देना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, हमें बताने के लिए, सिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे चलते हैं मीरा मित्तल दीदी, रायपुर। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। धन्यवाद। भैया आज आपका शैम्पू यूज किया बहुत दिन बाद। आपका आ तो गया था बहुत दिन पहले लेकिन मैं बाहर चली गई थी, तो शैम्पू यूज किया तो बिल्कुल अच्छे साफ हो गए बाल। और जैसे एकदम ज्यादा तो रफ नहीं थे मेरे बाल, शुरू से ठीक है, नहीं है। लेकिन नीचे नीचे के बाल जो थोड़े से दो मुंहे बाल जैसे होते हैं, नीचे नीचे के रफ थे, तो वो भी काफी ठीक हो गया। मतलब एक बार यूज की हूँ तो 50% ठीक लग रहा है उसमें। और मतलब मार्केट की तरह गाढ़ा नहीं है, जैसे आयुर्वेदिक अपना शैम्पू होता है वैसा पूरा है, अच्छा। पतिदेव ने भी यूज किया, वो भी बोले कि बाल साफ हो गए। और पहले ये समस्या होती थी कि किसी को भी मना करे कि शैम्पू यूज मत करो, तो बोलते क्या यूज करे। तो जो पाउडर फॉर्म में हम आंवला रीठा सिकाकाई का पाउडर देते हैं या बताते हैं, तो उनको संतुष्टि नहीं होती उससे। अब ये प्रॉपर शैम्पू हो गया, इससे अपना काम हो जाएगा। मतलब किसी को मना करे कि केमिकल यूज मत करो, तो बदले में अपन ऑप्शन दे सकते हैं दूसरा भी ब्यूटी क्रीम का है। भतीजी के यहाँ गई थी मैं कुछ दिन पहले, और उसके यहाँ खाना बनाने वाली दीदी है, वो लेती है अपना एकदम गरम गरम बर्तन को छू दिया उसने, गैस पे चढ़े हुए बर्तन को। तो काफी देर उसका ना हाथ तिलमिला रहा था एकदम, जैसे गरम लगने से होता है। तो बोल रही थी एकदम बलबला रहा है दीदी, लगता फाला आएगा। तो मेरे पास तो ब्यूटी क्रीम थी और तो कुछ समझ में नहीं आया दूसरे के घर में क्या करूं। हालांकि एलोवेरा भी था उसके यहाँ, लेकिन तुरंत ब्यूटी क्रीम दी मैंने उसने लगाया। और फिर मैं अपने काम से निकल गई थी उसको लगा करके। अगले दिन मैंने उसको पूछा कि तेरा हाथ में क्या हुआ, फाला आ गया क्या। बोला कौन सा फाला, मेरा तो मतलब वो भूल गई थी बिल्कुल, उसका कोई जलन वलन कुछ नहीं थी, बिल्कुल साफ। और आज मेरा हाथ कट गया था भैया चाकू से, नारियल छीलते समय। तो उसमें भी ब्लीडिंग हो रही थी, अच्छे से ब्लीडिंग हो रही थी। तो एक बार तो मैंने उसको दबा करके रोका जैसे नॉर्मली रोकते हैं, उसके बाद मैंने उसमें ब्यूटी क्रीम लगा दी। अब दूसरी क्रीम वैसे हम लोग पहले एक एलोपैथिक क्रीम लगाते थे, वो भी रखती हूँ घर पे, पड़ी रहती है, लेकिन मैंने ब्यूटी क्रीम लगाई। उसके बाद भूल गई उसको, बिल्कुल दर्द नहीं कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जब धोई तो मेरे को वापस से ब्लीडिंग हुई, मैंने 2-3 घंटे बाद। जब तक वो क्रीम लगी रही उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं कुछ नहीं। मैंने एलोवेरा जेल की वजह से या तेल की वजह से, जो भी उसमें घटक है अपने ग्लिसरीन वगैरह, तो बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं हुई। 4-5 घंटे बाद फिर जब मैंने उसको धोया तो फिर मुझे दर्द हुआ, फिर वो ब्लीडिंग हल्का सा एक मतलब आधी बूंद जैसा दिखाई पड़ा। मतलब ये जले पे भी काम आ रही है भैया, कटे पे भी काम आ रही है। क्रीम बहुत अच्छी है। एक जन का फोन भी आया था मेरे पास आज कि आपने जो क्रीम दी है, क्रीम तो बहुत अच्छी है, और मुझे नेत्र रोगनाशक के बारे में बताइए कैसे बनाते हैं आप लोग। तो क्रीम का बहुत अच्छा फीडबैक है भैया। और आज शैम्पू मिला, बहुत दिन बाद यूज की हूँ। मतलब मेरे पास आ गया था, लेकिन मेरे हाथ नहीं लग रहा था, मैं ही बाहर चली गई थी। तो बहुत अच्छा है भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हाथ से बना करके शैम्पू यूज कर सकते हैं, अब अधीन नहीं है किसी के। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक इसके मलिक भैया, कलकत्ता। इसके मलिक भैया, कलकत्ता। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद भैया। भैया मुकेश सैनी के नाम से एक जुड़े हैं, आज ही जुड़े हैं। उनका एक प्रश्न है, ले लीजिए भैया। ठीक है। मुकेश। महाराष्ट्र से।
मुकेश सैनी, मुकेश कुमार मंडल, मुकेश सैनी के नाम से तो नहीं आ रहे हैं कोई। जी हैं। भैया मुकेश है सैनी भैया है। कहाँ मुकेश है मोना, मुकेश कुमार मंडल, मु, मुस्कान। किससे नहीं है भैया। अनम्यूट करना उनको। जी जी भैया। हेलो। हाँ जी, वंदे जी मातरम। भैया। जी भैया बोल। वंदे मातरम। जी भैया प्रणाम। प्रणाम। जी भैया थोड़े नेटवर्क कम है इसलिए थोड़ा सा। जी भैया। नेटवर्क कम है तो फिर फायदा नहीं, बताइए। जी भैया आवाज आ रही है भैया। हाँ जी, आवाज आ रही है भैया, बोलिए। भैया आप एक काम जी भैया। कीजिए, चैट बॉक्स में आप लिखिए। भैया अपना प्रश्न रखिए। भैया इनको पाइल्स का प्रॉब्लम है। तो आपको तो पता है भैया, मतलब ये छोटी छोटी चीजें लेके आ गए आप, तो इसको हैंडल कर दोगे। पाइल्स तो क्या, पाइल्स के चाचा को भी भगा दोगे। आपने तो दवाई भी बना रखी है? अरंड के तेल में फिटकिरी को पीस के धूप में मिला के धूप में रखा है, जो गांठें भी गला रही है, बवासीर के मस्से भी खत्म करती है, दर्द भी खत्म करता है, बड़े बड़े स्तन को छोटा भी करता है। हम्म। 6 महीना हो गया उनको आराम हुआ था, अभी फिर तकलीफ है बता रहे। मतलब अगर उनको तकलीफ है तो उन्होंने थोड़ा बहुत परहेज भी रखे, पथ्य पथ्य का ध्यान रखें, क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही थोड़ा सा आराम मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। खा पी लिए होंगे, परहेज का ध्यान रखें, पथ्य पथ्य का। बाकी विशेष रूप से आप उन्हें फोन करके समझा दीजिएगा। अमरिंदर कौर दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मैं कुछ बात, मेरा कोई अनुभव है। एक थोड़े दिन पहले चौपाल में बात आई थी कि पानी जो पीते हैं और बार बार बाथरूम जाते हैं तो वो सोचे कि कोई गंभीर समस्या है। तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी कि आखिर कौन सी ऐसी, क्योंकि मैं बार बार जाती थी। तो मैंने चौपाल में काफी वीडियो देखे, तो उसमें जो कल आपने चाचा जी का वो स्क्रीन, क्योंकि कल मैंने चौपाल ज्वाइन नहीं की थी ना, मैंने आज की सुबह की मैं गई थी। तो मैंने दोपहर को सुना, तो मैं सिर्फ उसका एक अनुभव देना चाहती हूँ कि उस दिन के बाद मैं पानी चौपाल के टाइम पे, जब भी चौपाल सुबह सुबह और शाम को शुरू होता है, तो मैं अपना ग्लास पानी का लेके, जल लेके बैठती हूँ। और मैं वही घूट घूट करके और मुंह में पानी रखती हूँ, वही वैसा ही कर रही हूँ 20-25 दिन से। और मुझे 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है कि मैं अब इतनी बार बाथरूम मुझे मुझे नहीं जाना पड़ रहा है। तो मुझे आज इतनी खुशी हो रही थी, और जब मैंने दिन में वो रिकॉर्डिंग कल वाली सुनी, तो मुझे लगा कि शायद मुझे आज बताना चाहिए कि मेरा ऐसा अनुभव रहा कि मुझे इतनी खुशी हो रही, कि क्योंकि मैं पहले मतलब वो पीती थी जल, और मुझे 10 मिनट बाद दौड़ना पड़ता, मतलब वॉशरूम जाना पड़ता था। लेकिन जब से मैं धीरे धीरे ये जल पी रही हूँ, तो मेरा वो चीज बिल्कुल कम हो गया। और मैं मुंह में वैसे ही रख के पीती हूँ, क्योंकि मैंने, और आरती दीदी का भी मैंने सुना, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि जब भी आप मीटिंग ज्वाइन करें या कुछ भी करें, तो आप जल साथ में बाई तरफ लेके बैठे। तो तब से मैं, जब से रिकॉर्डिंग वो सुनी है, तब से वो जल मेरे साथ बाई तरफ ही रहता है, और मैं वैसा ही कर रही हूँ। तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव, और ये चौपाल से जुड़ने के बाद ऐसा मेरे साथ हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सुबह 11 बजे की कक्षा में ये नियम ही लगा दिया गया है कि जितने भी भाई बहन चौपाल में जुड़ेंगे वो अपने साथ जल लेके बैठेंगे और उस जल को मुंह में घुमा घुमा के पिएंगे। और आने वाले समय में इस प्रयोग का अनुभव हम सभी शेयर करेंगे, क्योंकि ये शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति के तहत है। ऐसे तो भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से ये मालूम हो चुका है कि घूट घूट करके पानी पीने से वजन भी कम होता है, वजन बढ़ता भी है। क्योंकि मेरा वजन तो बढ़ा है, तो मेरा वजन ही नहीं बढ़ा था। 42 किलो का रहने वाला 36 वर्षीय मात्र 1 से 1.5 वर्ष के अंदर 52 किलो का हो गया। और कमर जो 26 की कमर थी, लड़कियों की कमर जिसे कहा जाता है, वो कमर 29 की हो गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने, बाकी सारी दिनचर्या वही, ऑफिस वही टाइम पे जाना, खाना पीना उसी तरीके का करना, लेकिन जो एक बदलाव हुआ था पानी के 4 नियमों का,
कि पानी घुट घुट करके पीना है, खड़े होके पानी नहीं पीना, ठंडा पानी नहीं पीना, सुबह उठते ही पानी पीना है। तो लेकिन ओम प्रकाश चाचा जी के सानिध्य में ये पानी नहीं, अब वो पानी को हम जल बोला करेंगे। तो जल, और इस जल को पीने के तरीके से अमृत बनाना है। और जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल जो है रिसर्च सेंटर अमेरिका में, उन्होंने इस पे बहुत बड़ा शोध किया है कि घुट घुट करके पानी पीने वाले किडनी रोगियों को बहुत ही राहत मिलती है। बाकी दूसरे रोगियों की अपेक्षा उनका रिकवरी रेट काफी अत्यधिक अधिक है। और ये व्यक्तिगत रूप से मैंने भी कल जिक्र किया था, आज फिर कर दे रहा हूँ कि चंचल बहन है, उनके पिताजी को 6 साल डायलिसिस पे जाना नहीं पड़ा। उसके बाद गए, वो उनकी अपनी कुछ पारिवारिक और सामाजिक जो भी मजबूरियां रही या जो दवाओं का दुष्प्रभाव रहा या जो भी समय का रहा, लेकिन 6 साल, जो कि 6 साल पहले उन्हें डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था एम्स दिल्ली से, तो उसको सिर्फ पानी को घुट घुट करके पीने से, चम्मच से पानी पीने से, तो ये है पानी। तो आज हम पानी का, जल को अमृत बनाने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। शोभा बर्णवाल दीदी, माइक अनम्यूट करो। शोभा बर्णवाल बहन। वंदे वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। एक मिनट गुड़िया। और जितने भी भाई बंधु अपने भैया एक अनुभव देखा था। जी भैया परसों मेरे जेठानी कॉल की थी कि मेरी आंखों में दर्द है और लालीपन है, तो मैं उनको बोली थी कि घी लगाने के लिए। तो घी तो लगाई, लेकिन कल कॉल करके बताती है कि घी जब लगाए थे तो पूरा आंख से पानी गिर रहा है। तो बोले दीदी लगाते रहिए, 1-2 बार लगाई, 2-3 बार करके लगाइए, कि ठीक हो जाएगा। तो बोले ठीक है। तो फिर आज कॉल करके बताती है कि मेरा आंख में बहुत अच्छा हो गया, ठीक हो गया पूरी तरह से। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा पाठक दीदी। भैया एक बात भैया एक वंदे बात मातरम पूछनी भैया। थी। वंदे मातरम दीदी। हाँ हाँ भैया, ब्यूटी क्रीम का ही फीडबैक है भैया। भैया मेरे पति देव रात को लाइट चली गई थी, तो वो ऐसे चल रहे थे, आ रहे थे अंदर ही, तो उनको चोट लग गया सर पर और एकदम से फूल गया भैया। तो तुरंत मैंने ब्यूटी क्रीम लगाया, हालांकि हल्दी और तेल हम लोग लगाते हैं, लेकिन ब्यूटी क्रीम लगाए, उनका सूजन भी गायब हो गया, दर्द भी गायब हो गया, अच्छा सूज गया था। और आज सुबह का भी है भैया, छोटी बच्ची है, वो खेलते खेलते गिर गई और एकदम लाल हो गया उसका, और सूजन निकल गया गोल सा सिर पर। तो एक बार मन हुआ कि वही हल्दी और ये सब हमेशा करते आए हैं, लेकिन नहीं, कि मैं देखूं क्या होता है, चुप तो करवा दी बच्ची को खूब। और फिर वो लगाई, मैं सुबह लगाई भैया, दर्द भी गायब हो गया। फिर दोपहर को लगाई, शाम तक एकदम सूजन गायब हो गया। मतलब क्या है, एकदम चमत्कार हो रहा है। और ये कितना अच्छा है, जानने को तो आदमी बहुत चीज है, तो उसमें तो मेहनत करना होगा तुरंत, कि कोई बच्चा गिरता है या कुछ होता है कि जाके किचन में करो, बनाओ, फिर लगाओ। ये ब्यूटी क्रीम तो क्या है भैया, मतलब एकदम सुनते थे अनुभव, तो उससे विश्वास बढ़ा। जब खुद के साथ हो रहा है तो पता नहीं कितना विश्वास बढ़ रहा है। मेरा मित्तल दीदी कटने और जलने की बात कर रही है, यहाँ पर पूरा सूजन भी गायब हो जा रहा है भैया, और लालपन, दर्द सब। ये मतलब तीसरा अनुभव, सोची तीसरा से फायदा हो रहा है ये। तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं सोची मैं भी अपना अनुभव बता दूं अभी। तो ये बहुत बड़ी बात है भैया, हमेशा क्रीम रहता ही है, इसमें तो कहीं हल्दी भी नहीं लगेगी कपड़े में या बिस्तर में, आराम से लगा दो। और ये एकदम सच हुआ, दोनों ही, पति देव का भी और बच्ची का भी। तो बहुत मन खुश है कि वाकई में चमत्कार है, कि ये तो अब तो ना डिटॉल ढूंढो, ना फिटकरी ढूंढो, ना तो हल्दी तेल गरम करो, सीधे ब्यूटी क्रीम है, लगा दो, और किसी को भी लगा सकते हैं। अब इतना विश्वास कि कहीं भी किसी के साथ कुछ हो तो ये काम कर सकते हैं हम लोग। ये बहुत खुशी हो रही है भैया मुझे। वंदे मातरम भैया, यही अनुभव था। हम वंदे मातरम। अभी कुछ दिन पहले की बात है, रश्मि सिंगल दीदी अपने बच्चे को बैक टू पवेलियन इंडिया लाने के लिए अमेरिका में सेटल थे, उन्हें वापस लेने के लिए गई थी। तो कुछ ऐसा ही हुआ, और उनके पास सिर्फ ब्यूटी क्रीम था, और ब्यूटी क्रीम का प्रयोग किया और उनको काफ़ी लाभ मिला। ये ब्यूटी क्रीम बहुत छोटा सा और हर पर्स में होता है, ये खासकर किसी के पास होना हो, बहनों के पास जरूर रहती है। जैसा कि अभी मेरा मित्र दीदी ने, वो कहीं बाहर गई हुई थी, तो बाकी चीजें हो ना हो, ब्यूटी क्रीम थी। जैसे होम्यो फेस पैक है, वो मिट्टी जैसा है, वो नहीं लेके गई होंगी, लेकिन ब्यूटी क्रीम इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, वो छोटी सी डिब्बी हर कोई लेके जाता है।
बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं मोहिनी। जी भैया, अब तो इतना विश्वास हो गया भैया कि हमेशा रखेंगे हम लोग। मतलब ये एकदम इतनी खुशी हो रही है कि हमेशा ही रखना है इसको। बहुत अच्छा है। वंदे मातरम भैया, जय श्री राम। भैया जी, ब्यूटी क्रीम का ही फीडबैक है मेरे पास भी। मेरे हाथों पे ना भैया बहुत ज़्यादा काले काले से ऐसे मतलब जैसे तिल मस्से जैसे हो रहे थे। अब मैं तकरीबन 1 महीने से लगा रही हूँ भैया, तो मुझे अभी महसूस हो रहा है कि वो बहुत हल्के हो गए हैं भैया। पहले बिल्कुल काले काले ऐसे दिखा करते थे, अब ये है कि उसमें मुझे लग रहा है कि जैसे 50% का आराम हो गया। 1 महीने से लगा रही हूँ भैया। 1 मिनट दीदी, सबसे पहले 1 मिनट। सबसे पहले आप अपने फोन के उसमें जाइए, मोर में जाइए और सेटिंग को सही कीजिए। आपने जो बोला ना, पीछे ट्रेन की आवाज चल रही थी धड़ाधड़। ठीक है, मोर दबाओ। 1 मिनट, माइक अनम्यूट करता हूँ। मोहिनी पंचाल, दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया। आप अपने मोबाइल पे टच करो पहले। हाँ जी भैया, मोर में गई। अब क्या करूँ, इसमें मीटिंग सेटिंग ऑडियो ये सब यार आ गए और भैया। जाओ वीडियो सेटिंग। हाँ जी। क्या क्या लिखा हुआ है? ऑडियो में इसमें तो भैया ये नॉइस रिमूवल आ रहा है, ओरिजिनल साउंड। पहला नॉइज रिमूवल वाला, उसको टिक कर दो। जी भैया, कर दिया भैया। हाँ जी दीदी। अब अब लग रही हो कि हाँ, अब आ गई थिएटर में। ठीक है जी दीदी, जी, आप। वंदे मातरम भैया। मैं मोहिनी पंचाल करनाल हरियाणा से। मैं ये अपना ब्यूटी क्रीम का एक फीडबैक है भैया मेरे पास। मैं तकरीबन 1 महीने से ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ भैया। तो मेरे हाथों पे ना पहले बहुत ज्यादा काले काले मस्से हुआ करते थे भैया, और अब मैं महसूस कर रही हूँ कि ना वो बहुत बिल्कुल मतलब कम हो चुके हैं। 50% उसमें से ना मेरे को ये जो मतलब काले जो दाग से हो रहे थे ना, उसमें मुझे महसूस हो रहा भैया। अभी तो मतलब मैं ये भी फोटो निकाल के रखूंगी, और फिर जैसे अब मैं उसके बाद फिर देखूंगी कि भाई मेरे को अगले 1 महीने में कितना रिजल्ट मिलता है। लेकिन मेरे को ये पूरा विश्वास है कि अगर 1 महीने में मेरे ये 50% मेरे को लगता है कि इसमें ये बिल्कुल लाइट कलर के हो चुके हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर अगले 1 महीने तक मेरे ये पूरे अच्छी तरह से बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। और एक फीडबैक और इसी का है भैया, फिर इसका ब्यूटी क्रीम का ही। मैंने एक बहन की बेटी को दी थी भैया, तो उसकी लड़की के फेस पे ना ऐसे करके मतलब पूरे ऐसे मतलब फुंसियां, और ऐसे मतलब हाथ लगाते ना तो उसको ऐसे चुभती थी। ऐसे कोई और भी जैसे हाथ लगाए तो ऐसे कि जैसे मतलब कुछ ऐसे कील जैसी ऐसी लगती थी। लेकिन वो भी लड़की अभी लगा रही है भैया, कम से कम हो गए उसको 15 दिन हो गए। तो उसकी मम्मी ने बताया था कि भी अब जैसे हाथ लगाओ ना तो उसको वो मतलब ये जो कील थी ना, तो वो चुभती निशान तो है, लेकिन वो जो जैसे वो थी ना कि भी मतलब हाथ लगाने से जैसे वो फील होता था कि भी कुछ है, वो नहीं है भैया अभी उसको। ये मेरे ब्यूटी क्रीम के 2 फीडबैक थे भैया। धन्यवाद। और एक कल का ही था भैया, मुझे सिर में दर्द बहुत हो रहा था, तो फिर मैंने अमृत धारा थोड़ी सी उल्टी भी आने का मन हो रहा था, तो फिर मैंने पहले उसमें भैया देसी खांड के अंदर उसमें 2 बूंद डाल के वो ली। और उसके बाद फिर मैंने जो अपना वो तेल बनाया हुआ है भैया नारियल वाला, उसमें मिला के उसको उसको सिर पे मालिश किया भैया, तो बहुत ठंडक महसूस हुई और मैं रात को आराम से सो ली थी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आप हमें इतना अच्छा घर बैठे ही सिखा रहे हो। आपसे सीख सीख के हम अपने आप को स्वस्थ कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भैया एक सवाल भी मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ जी दीदी। हाँ भैया, एक गुड़िया है मेरी बेटी की फ्रेंड है भैया, 23 साल की लड़की है। तो उसको भैया वैसे पीरियड नॉर्मल आते हैं 2-3 दिन के लिए, लेकिन जैसे पीरियड साइकिल खत्म हो जाती है उसके बाद भैया 3-4 दिन का गैप लेके उसको ना फिर ऐसे स्पॉटिंग सी होने लगती है, दाग दाग से दिखने लगते हैं। कभी हल्की बूंद आ गई और कभी जैसे दाग दाग से उसको पेंट में दिखाई देते हैं। और ये जो साइकिल है उसको हर 2-3 महीने में होता है ये। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है भैया लड़की को। उसके बारे में बताइए भैया, मतलब ये जो दिक्कत है उसके लिए क्या कर सकते हैं? उम्र और वजन कितनी है? उम्र तो 21 साल क्या बोली थी, उम्र और वजन? 23 साल है भैया, वजन होगा उसका तकरीबन 50 के आसपास भैया, 45-50 के बीच में। ठीक है, अभी तो एक तो उस बिटिया को बोल देना कि भाप ले लेगी, 1-2 बार भाप ले लेगी। और फिटकरी का पानी बना के उसमें जी
रुई की बाती नहीं भी रुई की बाती बस फिटकिरी के पानी से योनि मार्ग को धोया करें। ठीक है, जी भैया। ये दो चीजें बता दो कि एक दो बार, एक दो दिन भाप ले ले, और कम से कम एक हफ्ते योनि मार्ग को फिटकिरी के पानी से धोया करे अच्छे से, काफी अंदर तक। तो बस इतना करने के बाद ही मुझे उम्मीद है कि अगले बार ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। जी भैया, धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत। आ, पूर्णिमा पवार, पूर्णिमा पवार, चलिए। वंदे मातरम वंदे भैया जी। मातरम भैया जी। धन्यवाद रंजू जी, एक मिनट, जी भैया जी, अभी वो ब्यूटी क्रीम का अनुभव मिल रहा था तो मेरे को याद आ गया। भैया मैंने ये उमंग नाम से ये जो मेडिकल पे अपने मिलती है तो देसी, इससे क्या मैंने मेरा मस्सा हटाया था भैया। तो हटाने के बाद 2 दिन तक इतनी जलन, 3-4 दिन मुझे दवा लेनी पड़ी थी सुखाने की। तो उसके बाद जब से अपने पास ब्यूटी क्रीम आई तो मेरे कान के पीछे भी जड़ टाइप का निकल गया था मस्सा। मैंने सिर्फ भैया 2 दिन लगातार ब्यूटी क्रीम लगाई भैया, उससे वो निकल गया। ना तो कोई जलन, ना कोई दर्द, ना कोई एंटीबायोटिक भैया। इसका मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट था भैया मस्से पे। जड़ टाइप का निकला हुआ था भैया, इसका तो निशान भी रह गया, अपनी ब्यूटी क्रीम का निशान भी नहीं रहा भैया। ये तो अलग से ही हो गया भैया। जी भैया, गांठ अलग बन गई भैया इसमें तो। अब इस पे भी ब्यूटी क्रीम लगा दो, ठीक हो जाएगा। एक तो ये वो भी जो दीदी दिखा रही थी उमंग करके, वो भी एक देसी दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई है, जिसका एक प्रभाव नजर आया। और एक जो दीदी ने अपने हाथों से बनाया, हस्त निर्मित उत्पाद बनाया, उसका प्रभाव नजर आ रहा है। तो ये है हस्त जी उत्पादों का प्रभाव। दर्द नहीं था भैया, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। उसमें लगाया 2 दिन लगातार, लगे रहने दिया उसको। और इसको जब लगाया ना तो अंदर तक जख्म भी कर दिया। 2-3 दिन तक इतना घाव बना रहा, मतलब कुछ भी हाथ मत लगा, वो हिलाओ ही मत। और एंटीबायोटिक ले ली भैया, 2-3 दिन लगातार ली भैया। तो उसके बाद भी मैं कम से कम 15 दिन बाद जख्म यूं सूखा था भैया। और मतलब पूछो ही मत। और ये भैया 2 दिन लगातार लगाया और वो जड़ गायब हो गई, इतनी लगभग कम से कम जड़ काफी निकली हुई थी वो मस की। तो उसके पीछे ना तो निशान, और एकदम ही गायब, जैसे कुछ था ही नहीं भैया। जी भैया, चमत्कार ही है ब्यूटी क्रीम अपनी। जी भैया, बहुत 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 धन्यवाद। क्योंकि ये हस्त निर्मित है। अब आप देखिए, यहीं पे आ जाइए, आयुर्वेदिक का एक आयुर्वेदिक औषधि जो बाजार में मिल रही है किसी ब्रांड के तहत, और एक हस्त निर्मित उत्पाद, दोनों का अंतर आपके सामने दिख रहा है। तो क्यों ना हम हस्त निर्मित उत्पादों की ओर बढ़े आगे, अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्ट से, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर अनकंफर्ट बने, थोड़ी सी अपनी मेहनत करें, और अपने ही हाथों से आने वाले, मैं कह रहा हूँ 30 नवंबर 2026, भाई राजीव दीक्षित जी की जन्म और पुण्यतिथि के शुभ अवसर से पहले, स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आप सभी के पास 100 हस्त निर्मित उत्पादों का ज्ञान होगा। उन्हें आप बना सकते हैं। उसे वो स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद होंगे, आपके स्वास्थ्य रक्षक उत्पाद होंगे, सौंदर्य वर्धक उत्पाद होंगे, सौंदर्य रक्षक उत्पाद होंगे, और रोग और कष्ट नाशक उत्पाद भी होंगे। ये मैंने खुद से वादा किया है कि 30 नवंबर से पहले सेंचुरी पूरी कर देनी है। ठीक है। तो इसमें आप सभी का साथ चाहिए, उसे प्रयोग में लाके इस्तेमाल करने के लिए, और उनको अनुभवों को शेयर करने के लिए। यहाँ पे एक चीज की कटौती मत कीजिएगा आप लोग, हाथ जोड़ के विनती है। पहली बार बनाने के लिए आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों के संग बनाएं, उसमें उलटफेर ना करें। नहीं तो फिर क्या होगा, परिणामों का आदान प्रदान 19-20 आएगा। फिर वही चीज, आज ब्यूटी क्रीम क्यों प्रभावी ज्यादा है, क्योंकि एक ही फार्मूलेशन पे बन रहा है। इसीलिए हर जगह बहुत से ऐसे परिवार हैं जो ब्यूटी क्रीम बना रहे हैं, लेकिन उतने बेहतर रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। मेरे पास आते हैं, फोन आते हैं कि भैया मैंने बनाया, मुझे उसके परिणाम नहीं मिल रहे हैं। आप लोग तो यहाँ चौपाल पे लगता है क्या वो पैसे दे के बुलवाते हो क्या? मैंने कहा भैया वो तो भगवान ही मालिक है। ठीक है। तो ये, चलिए आगे चलते हैं। पूर्णिमा पवार दीदी भोपाल से, दीदी माइक अनम्यूट करें। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। भैया, मेरी गले की गांठ के लिए आपने मुझे दवाई बताई थी होम्योपैथिक की, तो मैं वो ले रही हूँ। 3 मार्च 2025 से ले रही हूँ, तो भैया मुझे काफी आराम है।
बस वो जड़ से नहीं जा पा रही, थोड़े से बेर की गुठली बराबर बच गई है, तो उसके लिए क्या करूं? कुछ और भी लूं या वही कंटिन्यू चलने दूं? अभी उसे कंटिन्यू रखो दीदी, क्योंकि ये समस्या आपकी एक दिन की नहीं है, जी। पुरानी है समस्या। जी। पहले तो आवाज ही नहीं आती थी। हाँ जी भैया। पहले तो किसी को आवाज ही नहीं, आपके लिए तो मेरे ख्याल से वो शिवकुरन देशमुख दीदी आई थी, जो सामने ट्रांसलेटर बनी हुई थी, आप बोलती थी इशारों में और वो मुझे समझाती थी। पहली बार तो फोन पे तो ऐसी ही बात हुई थी। जी भैया। कोई बात नहीं, बाकी अब एक काम कीजिएगा, एक छोटा सा कुछ नहीं तो कैस्टर ऑयल की मसाज करना ना भूलें। कैस्टर ऑयल की मसाज जरूर कीजिएगा। और जी रात भैया। रात को सोते हुए कुछ दिन तक, जब तक आप अनकंफर्टेबल फील ना करें, तो कैस्टर ऑयल लगाने के बाद हल्की सी चुन्नी से उसे ढक दीजिएगा। जी भैया। ठीक है। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं समापन की ओर। आप सभी का स्वस्थ समय परिवार के प्रयासों के संग जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं मधु राठी दीदी के पास। मधु राठी दीदी, माइक ऑन ऑन करें, वीडियो ऑन करें। मधु राठी दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और आप सभी के भी माइक अनम्यूट किए जा रहे हैं, क्योंकि मधु राठी दीदी की सानिध्य में 23 जून 2000 चौपाल अनोखी चौपाल होने वाली है। वंदे मातरम दीदी। वंदे वंदे मातरम मातरम दीदी। दीदी। मातरम वंदे दीदी। मातरम। धन्यवाद दीदी। वंदे वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम दीदी। मातरम दीदी। वंदे दीदी। मातरम। करो करो करो, लिखो लिखो लिखो। वंदे मातरम दीदी। में आपका स्वागत है। वंदे मातरम। जी मधु राठी दीदी, एक बार आप हैंड रेस कीजिएगा ताकि आपका माइक अनम्यूट करूं एक बार। और एक बार आप दोबारा विशेष जानकारी आप हम लोग को दें 23 जून रात्रि 8 बजे की चौपाल के लिए। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। 23 जून की तो जानकारी आपने दे ही दी भैया। लेकिन अब आप सबसे पहली रिकॉर्डिंग आपकी होगी, और आप रिकॉर्डिंग को स्टेटस पे लगाया जाएगा। तो पहले आप कीजिए शुरुआत, आपने करी, आपकी शुरुआत। ये श्रेय तो जाता है मृदुल दीदी को, जो मिरर वाला टेक्निक सिखा के गई हैं। आज मैंने उनको भी कहा था कि आप भी आओ चौपाल पे, तो शायद वो नहीं आ पाई होंगी। तो उनकी बुक ने मुझे इंस्पायर किया, प्रेरणा का झरना। जितेंद्र आड़िया जी की बेस्ट बुक है, 130 बुक्स हैं उनकी, उसमें से प्रेरणा का झरना मोस्ट पॉपुलर बुक है। तो मृदुल दीदी ने जितेंद्र अड़िया साहब से बात करके इसका पठन ग्रुप में करने के लिए सहमति ली। तो वो ये अनाउंस कर रही थी, वो भी आपकी जैसे ही क्लास लगाती है महिलाओं की, और उन्हें फिजिकली और मेंटली एम्पावर करती हैं। तो उन्होंने बताया कि अगले कुछ 2-4 दिनों से के बाद हम प्रेरणा का झरना, ये बुक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है एक एक लाइन इसकी, और अब हम सब मिलके इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जैसे ही मैंने देखा कि वहां तो फोटो जितेंद्र अड़िया जी का है, जिनके बहुत सारे पॉडकास्ट भी मैंने सुने, जिनकी एज के बारे में बात की जाती है कि वो एज रिवर्सल की टेक्निक भी सिखाते हैं, क्योंकि अभी वो 75 साल के हैं, और हम जब उनसे मिलेंगे तो पता लगेगा कि वो 45 के भी नहीं लगते, इतने यंग है बाहर से भी और अंदर से भी। तो बहुत सारे पॉडकास्ट उनके सुन रखे थे मैंने, तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना इनसे कनेक्ट किया जाए। तो गूगल से निकाला, उनका फोन नंबर कहीं से निकाला इधर उधर से, तो उनके असिस्टेंट से बात करी। तो उन्होंने कहा क्यों चाहिए आपको नंबर? तो मैंने कहा कि नहीं, उनसे कुछ सामाजिक कार्य के लिए ही निवेदन चाहती हूँ, उनका कुछ टाइम चाहिए मुझे, तो उनसे बात हो सकती है क्या? तो वो बोले कि हाँ हो जाएगी, आप उन्हीं से बात करिए। तो बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने तुरंत ही नंबर दे दिया। फिर हमने दोबारा पूछा कि क्या हम उनसे अभी बात कर लें? तो बोले आप रुकिए, मैं पूछ के बता देता हूँ। तुरंत व्हाट्सएप पे उन्होंने कहा हाँ वो फ्री है, तुरंत कर लीजिए आप। और इतना उनका बोलना हुआ और मैंने तुरंत उन्हें फोन मिला दिया। मिलाते ही उन्होंने कहा कि अरे इतना अच्छा काम है तो मैं तो जरूर आऊंगा। पहली बार में ही उन्होंने एग्री कर दिया। तो बोले कि बताओ कब आना है? तो उसके लिए तो मैं तैयार ही नहीं थी, सोच के तो रखा ही नहीं था। तो बोले कि आप अपनी डेट बताओ। मैंने कहा हम तो कभी भी शाम को, आप जिस दिन आपका कन्वीनियंट है उस दिन बता दीजिए। तो बोले 23 तारीख रख लेते हैं।
तो तभी मैंने हाँ कर दिया। मैंने कहा चलिए 23 तारीख बढ़िया है, आपसे कंफर्म किया तो 23 तारीख डन हो गई। आज उनके असिस्टेंट से दोबारा कंफर्म करा दिया। मैंने कहा अब उनके शेड्यूल में लिख दीजिएगा कि 23 तारीख को हमारे लिए उनका टाइम है। तो बोले हाँ ठीक है। तो बहुत ही अच्छा, सुन के इतनी खुशी हो रही है और डेस्परेटली 23 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो हम सबके बीच में होंगे। उनकी बहुत सारी किताबें हैं जिसमें एज रिवर्सल, एजलेस बॉडी पे भी उन्होंने बात की कि कैसे हम फिजिकल एज चाहे सर्टिफिकेट वाली कुछ भी हो, बायोलॉजिकल एज कैसे कम की जा सकती है, उस पे भी उन्होंने बहुत अच्छे सूत्र दिए हैं और बहुत अच्छा काम किया है। तो वो क्या क्या हमें देते हैं, हम क्या क्या ले पाते हैं, ये तो हम देखेंगे 23 तारीख की चौपाल में। जी भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और दीदी के इस इच्छा जो कहते हैं कि नेक इच्छा, कि चौपाल के लिए इतना सोचती हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि ये हम सबका परिवार है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी और का नहीं, स्वस्थ समृद्ध परिवार हर किसी का परिवार है। तो दीदी के इस प्रयास के लिए पुनः आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट करके बधाइयां दें, क्योंकि नीतू महेश्वरी धन्यवाद इतनी बहुत अच्छी बहुत बातें। बहुत धन्यवाद धन्यवाद दीदी, दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बहुत धन्यवाद धन्यवाद दीदी। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है। ऐसे लोगों को लाड के और बहुत 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 धन्यवाद बहुत दीदी, धन्यवाद दिल दीदी। से धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और ऐसे ही आप आप और सबका ढेर सबको सारा लेके धन्यवाद आइए। भैया। दीदी धन्यवाद। पूरे स्वस्थ समृद्ध परिवार का धन्यवाद। यहाँ इतना अच्छा परिवार है ना कि सब दिल से लग जाते हैं, तो हमें भी लगता है कि चलिए जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें। मांड का और मजे की बात देखिए, यही ला एक रही ही हैं फोन वो में सब चीजें। जुड़ी हैं। मजे की बात तो एक मिनट दीदी, मैं बाकियों की माइक बंद कर देता हूँ, आपकी आवाज पता नहीं चल रही थी। 1 मिनट, आपके माइक को अनम्यूट करता हूँ। जी दीदी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया, मजे की बात तो ये है कि इतने अच्छे परिवार की इतनी अच्छी एनर्जी रही कि एक ही बार में, एक ही कॉल से, एक ही बार में सारा काम हो गया। तो ये तो इतने अच्छे परिवार की एनर्जी है, मेरा कुछ भी रोल नहीं है इसमें। जी दीदी, तो अब आगे इसी के संग चलते हैं समापन की ओर। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि 23 जून 2026 रात्रि 8 बजे की चौपाल में खुद तो आए ही आए, अपने संग, जैसे कहते हैं ना, एक अकेले जाते हैं फिल्म देखने, साथ में 2 4 दोस्तों को जबरदस्ती, भाई चल चल चल, कोई बात नहीं, दोस्तों का नुकसान करा के लेके जाते हैं उसको सिनेमा हॉल। तो यहाँ तो उसका फायदा होने वाला है, उनका फायदा होने वाला है, आपके परिजनों का। क्योंकि बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है, ऐतिहासिक दिन होने वाला है। पिछले जितने भी दिनों से हमारी जो चौपाल चल रही है, उसकी सबसे अनोखी चौपाल होने वाली है, वी बिलीव। तो आप सभी दिल लगा दें इस चौपाल की 23 तारीख को, कि ताकि जितेंद्र आदिया जी को लगे कि हाँ, इस परिवार में मैं बार बार आऊं, बार बार आऊं। वो इसी परिवार के होके रहें, इस काबिल हमें कार्य करने हैं। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि एक तो उनके आने की खुशी को जग जाहिर करें अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लगे। और वो अपने जिस दिन वो आए उस दिन आप बड़े ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को लेकर आए, जिससे कि वो जल्द से जल्द पुनः स्वस्थ समृद्ध परिवार में आने का प्रयास करें, आते रहें, क्योंकि उनके सानिध्य में हम सभी का जीवन बदलने वाला है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू दीदी या कोमल दीदी। जी भैया, मेरे भाई बहन चश्मा लगाए, चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ओ ओ पूर्णमिदः पूर्णमिदः पूर्णातिपूर्णं दृश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति,
विश्वय देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री राम बिहारी लाल की श्री राजू सरकार की श्री रामचंद्र जी की जय हनुमान की जय हो परिवार की जय हो हम पूजनी भाई राजू दीक्षित जी की जय मेरे माता पिता की चौपाल में जुड़े सभी भाई बहनों की ये चौपाल के आनंद की जय हो आनंद भैया हाजिर हो। जय हो हरिओम 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 आनंद भैया माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया ओम नमः पार्वती पतये हर हर वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम सभी भाई बहनों को भैया वंदे मातरम सभी भाई बहन को वंदे मातरम सभी को तो वंदे मातरम। मोह माया समेटने का समय आ गया है, मोह माया समेटते हैं। उससे पहले आप लोग ये बताएं किस किस का गिलास खाली हो गया, जल खाली हो गया, किस किस ने अमृत पी लिया। अमृत पीने वाले अपने अपने हाथ उठाएं। आज चौपाल में अमृत किसने पिया। जब तक मसाज करें, मसाज मसाज करते हुए बता दें। अमृत वालों का नाम बता देते हैं। गुरप्रीत कौर दीदी जम्मू से, नवनीता लाडवा बहन। अपना अपना पानी पियो मतलब एक 3 घंटा में 8 से 10 1 घंटा में 1 गिलास पानी। तो क्या हो गया अभी। लो मच्छी बाजार बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैं सोचता हूँ थोड़े से समझदार होंगे तो ये तो आ, अमृत पीने वाले, जल को अमृत पीने वाले भाई बहनों के नाम यहाँ पे लिए जा रहे हैं। तो आप सभी ध्यान से सुने, कल आपका भी नाम लिया जा सकता है। तो गुरप्रीत कौर बहन जम्मू से, यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि माता वैष्णो देवी की कृपा रही तो शायद यहाँ पे जल को अमृत बना ली। नवनीता बहन लाडवा कुरुक्षेत्र से, किरण दीदी जौनपुर से, मोहनी पंचाल दीदी
कोमल पटेल बहन हरदोई से, अवरिंदर कौर माता जी, कुसुम गुप्ता दीदी दिल्ली से। ये तो गोलगप्पे वाले पानी वाले कहाँ ऐसे अमृत पीने लग गए। करोल बाग में तो गोलगप्पे के पानी बिकते हैं ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, मत हंसो। सुशील भाई सोनीपत से, एस के मलिक भैया कलकत्ता से, रितु रितु दीदी अमृतसर से गोल्डन टेम्पल से, और हेमलता दीदी सिलाव से, प्रभाती लाल चाचा जी, सुषमा पाठक दीदी, बरसा चड्डा दीदी। आ, दीदी आप ये बताओ, बरसा चड्डा दीदी आप कार में घूमते घूमते भी पी रही हो क्या? है, चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने पिया है, ये बात सच है। सुमन पाल बहन मेरठ से, नीलू कुमारी दीदी झारखंड से, होशियार सिंह चाचा जी तो पीतल के लोटे से पी रहे हैं, बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा। प्रमिला बहन करनाल से, रीना बहन जमुनानगर से, संजू बहन बीकानेर से, विष्णु राजवार भाई बोकारो से, निशा नारंग बहन ये वहां से हैं, क्या नाम है, एमपी में कोई जगह है, नीमच, नीमच से। हेमंत भाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी पटना से, रीना नवलानी दीदी उदयपुर से, कलाइयों की मसाज करते हुए नजर आ रही है। रेनू बहन मुंबई, इसके अलावा गुड्डी बहन झारखंड, परमेश्वरी दीदी सीकर राजस्थान, दीप्ति शर्मा बहन शाहजहाँपुर। आप सभी का, आप देखो दीदी परमेश्वरी दीदी मुंह भी पोंछ रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों में शामिल होने के लिए। अपने परीक्षण, इसके शोध कार्य और परीक्षण कार्य में आप अपना समय जो देंगे, आपके माध्यम से जो अनुभव आएगा समाज के लिए, जैसा कि अरविंदर कौर दीदी के सानिध्य में आज बहुत ही बेहतरीन अनुभव आया कि जैसे ही उन्होंने पानी को घुट घुट करके पीना शुरू किया तो उन्हें यूरिन आने की, जो बहुमूत्रता की शिकायत थी, बार बार यूरिन आने की शिकायत थी, उसमें आराम ही नहीं मिला, बेहद आराम मिला। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी लिंक से 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे और रात्रि 8 बजे चौपाल में। और जुड़ना ना भूले, अपने परिजनों को बताना ना भूले। 23 जून आ रहा है आपकी चौपाल पे, वो होता है ना सर्कस वाला, कैसे कहते हैं, आने वाला है सर्कस, है जादूगर, कौन सा सरकार, कौन सा सरकार, जादू सरकार, कैसे होता है, बोलते हैं, अनाउंस होता रहता है बाहर रोड पे। उस तरीके से आप सभी को अनाउंस करना है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में अनोखे शख्सियत का आगमन होने वाला है। 23 जून 2026 रात्रि 8 बजे मिलते हैं। वंदे मातरम।